लेकिन आपको कोई ना कोई सूत्र मिलेंगे। कल एक राजनीति का सूत्र मिला था कि राजा को अपनी प्रसिद्धि कैसे करना है। कल का मोटिवेशन था राजा को, घर के मुखिया को प्रसिद्धि करना है, धर्म और धर्मात्माओं पर टैक्स नहीं लगाना, धर्म और धर्मात्मा को धर्म कार्य में भयभीत नहीं करना है। आपके घर के लिए भी कहा है, आप घर के मुखिया हो तो घर में एक कहना, धर्म कार्य के लिए किसी को दान देने के लिए मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। आपके घर में लक्ष्मी बरसेगी, आपके घर में सिद्धि होगी। मात्र इतना धर्म कार्य, पाप के लिए नहीं कह रहा हूं, बुरे कार्य के नहीं, धर्म कार्य में जिसको जो करना है गुप्त मत करना। समझ रहे हो ना? मैंने कल कहा था उस घर की बर्बादी निश्चित है जिस घर के लोग घर वालों के डर से गुप्त दान देते हैं। देते हैं ना, कहीं भाई को पता नहीं चल जाए, बहू देती है सासू को पता नहीं चल जाए, सासू देती है बहू को पता नहीं। गुप्त दान नाम की चीज किसी शास्त्र में लिखी नहीं है। कौन से शास्त्र में लिखा है गुप्त दान, ये बता दो। कौन से? मैंने ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। अरे दान धर्म है, धर्म डिंडोरा पीट के दो। अरे पाप छुप के किया जाता है, धर्म छुप के नहीं किया जाता है। कोई पाप नहीं कर रहा है मैं, धर्म छुप के नहीं किया जाता, धर्म तुम छुप के करा रहे हो। अरे उद्यापन, एक 10 उपवास किए हैं तो उन्होंने कहा पीटो डंडोरा, निकालो पग्गी पे मनवानी, बजाओ गाजे, मैंने 10 उपवास किए हैं, डंडोरा पीटो। कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है, कोई अभक्ष नहीं खाया है, 10 दिन तक उपवास किया है। इसको छुपाना नहीं, इसको उजागर करो। उद्यापन, दान डंडोरा पीट के देना चाहिए, डंके की चोट पर देना चाहिए, घर वालों के डर से नहीं। देने वाले को बुरा नहीं कर रहा हूं, गुप्त दान देने वाला बुरा नहीं है। सुनना, गुप्त दान देना बुरा नहीं है, लेकिन जिससे छुप के दे रहा है उसका बंटा झार है। आप लोग घर में पूछ लेना, क्या दान देने के लिए मेरे से तो नहीं डरते? तुम्हारा बंटा झार होगा, क्योंकि उसको तुम्हारा डर है, तुमसे छुप के दिया। यदि बहू ने सासू से छुप के दिया तो सासू कंगाल नहीं बनेगी। एक दिन ऐसा आएगा कि एक कौड़ी भी उसके सामने कोई सोने की मोहर बनेगी, अंगारा बन जाएगी, क्योंकि बहू ने तुम्हारे डर से गुप्त दान दिया था। गुप्त दान का अभिशाप बता रहा हूं, देने वाले को नहीं, देने वाले ने तो दिया ही है, चाहे उजागर देवे चाहे गुप्त दे। लेकिन किसके डर से दिया? सासू के डर। और बहू ने भी कान खोल के सुनो, इतनी दादागिरी मत करना, नहीं तो 2 पैसा शॉपिंग के लिए नहीं बचेंगे तुम्हारे पास। हाँ, सासू डर के सो देती, मेरे पास आती सजमा, महाराज जी बहू को पता नहीं चल जाए नहीं तो प्राण ले लेगी वो। नहीं बहू, नहीं नहीं, सासू यदि बहू से डर से गुप्त दान देती है तो बहू का बंटा झार है। बेटा बाप से छुप करके गुप्त दान देता है तो बाप का बंटा झार है, और बाप बेटे से छुप करके देता है तो बेटे का बंटा झार है। सीधी बात, अपने घरों में एक घोषणा को, किसी को गुप्त दान देने की जरूरत नहीं, किसी से छुप करके देने की जरूरत नहीं। दान के संबंध में हमारी तरफ से छूट। इसी प्रकार राजा, बहुत बड़ी काल बात कही, सारा भारत कल हिल गया और सब तरफ से जो आवाजें आ रही हैं, जिस राजा के डर से प्रजा गुप्त दान देती है उस राजा का नाश निश्चित है। दान कह रहा हूं, धर्म कह रहा हूं, किसके डर से दे रहे हो? राजा के डर से। राजा को पता चल जाएगा, वो परेशान करेगा। डर है, डर है, उस राजा का नाश निश्चित है। इसलिए नीतिकारों ने कहा कि राजा अपनी प्रजा में घोषणा करे
कि किसी को धर्म और धर्मात्मा के लिए सरकार की तरफ से कोई टैक्स नहीं होगा। अकबर टोडरमल जी ने जब सलाह पूछी कि साहब ये बताओ, हमारा अखंड राज्य कैसे होगा और हम जिंदगी में हर समय हमारा राज कैसे होगा, तो टोडरमल जी जो अपने पंडित जी साहब थे, उन्होंने कहा साहब एक ही तरीका है, आप बुनियाद कीजिए कि किसी धर्म और धर्मात्मा पर, धर्म यात्री पर कोई टैक्स नहीं होगा। अकबर पंडित जी को मानते थे। अकबर ने घोषणा की कि मेरे राज्य में किसी भी धर्म और धर्मात्मा पर कोई टैक्स नहीं होगा। सबसे बड़ा राज्य मुस्लिमों में अकबर का रहा, सबसे बड़ा राज्य अकबर का रहा। इसलिए राजाओं को, आज के राजाओं से भी मैं कह रहा हूं, दान और धर्मात्माओं के ऊपर टैक्स नहीं। आज डर लग रहा है, आज विज्ञापन में डर लग रहा है, किसी दान के नाम दे दो, पेपर में छप जाए तो काम ज्यादा, पुराण जी मेरा नाम छप गया। अरे मैंने क्यों, कहीं तुमने डाका डाला क्या? नहीं नहीं, वो दान दे के आया। और बताओ भाई, डाका डालने वाला डरे तो बात ठीक है, लेकिन कौन डर रहा भैया? कोई पाप करके नहीं आया। कैसा युग आ गया, कैसा कलयुग आ गया। अरे दान देने वाला डिंडोरा पीटता था, और कलयुग में दान देने वाला का उजागर हो जाए तो बेचारा डर रहा है। अरे पेपर वालों, ये मीडिया वालों, दान देने वाले को मत उछालो। उछालना है कि किसी डाकू की तस्वीर उछालो। मैं सबसे कहता हूं, अरे किसी पापी की तस्वीर उठारो। दान देने वाले को क्या उछालते? उसने कोई पाप नहीं किया है, धर्म किया है, दान किया है। उसको उछालने की अपेक्षा उसको गर्व से प्रसिद्धि करो। और जो निंदा करने वाले आलोचक हैं, उनको तो कल मैंने कह दिया था, तुम हमारे भक्तों के दान देने वालों को तुम कितना भी उछालना, इन भक्तों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारा ऐसा नाश होगा कि कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने दानी के प्रति उछाला है। दानी को उछाल रहे हो तुम, इसलिए उछाल रहे हो कि इससे परेशान हो जाए। उसने कोई पाप नहीं किया रे, धर्म किया है, दान किया है, पुण्य किया है। डिंडोरा पीट कर करना चाहिए, गुप्त दान नहीं, गुप्त धर्म नहीं, कब सब अपना खुला खुला। एक कल का मोटिवेशन था, और आज का मोटिवेशन दुश्मन को मिटाना नहीं, दुश्मन को सुधारना नहीं, दुश्मन को क्या बनाना है? खाद बनाना शुरू कर दो। और हमने पारसनाथ का उदाहरण दिया